गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 8वीं जमात की किताब दरसी किताब जान पहचान से आज हम सबक झूठे की कहानी के बाद वाला सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक लड़की का गीत। ठीक है बच्चों, ये सबक जो है ये नज़्म है और नज़्म को हम पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा अच्छे अंदाज में नज़्म को पढ़ते हैं, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ, बुलंद ख़्वानी के साथ, थोड़ा तरन्नुम के साथ। ठीक है, सबक का नाम है, आपकी नज़्म का नाम है एक लड़की का गीत। ठीक है, एक लड़की का गीत से जैसे कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि एक लड़की का, कोई लड़की है वो गीत गा रही है। तो अब हम गीत पढ़ने के बाद उसको समझेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। जहाँ चिड़ियाँ घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों, जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटाती हों, और इन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हों, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। देखिए बच्चों, लड़की एक अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रही है, अपनी तमन्ना बता रही है कि वहाँ मैं हूँ और मेरी सहेलियाँ, हमजोलियाँ मतलब सहेलियाँ, साथी वो हो, मेरे साथ हो और झूला भी हो। जहाँ पर चिड़ियाँ झाड़ियों में चहचहाती हुई, यानी कि बहुत खूबसूरत वो जगह का अपने तसव्वुर कर रही है, इमेजिनेशन में जा रही है वो। तो वो तसव्वुर कर रही है कि ऐसी झाड़ियाँ हो जहाँ खूब सारी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही हो, शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटाती हो, मतलब बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही हो, यानी फूल हो वहाँ पर, बहुत प्यारे प्यारे फूल हो, कोयले भी मीठे मीठे सुर में कू कू कर रही हो। ठीक है, इसी तरह आगे पढ़ते हैं हम। जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थर थराता हो। देखिए बच्चों, एक एक, पहले एक नहीं है, एक एक नहीं है, एक एक, ये लिखने वाले का अंदाज़ होता है, नज़्म को शायर का एक तरीका होता है जो हम काफ़िया अल्फाज के साथ और एक वज़न बनाने के साथ, शेर के साथ जो सही लफ्ज़ बन पाता है उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एक पत्ता थर थराता हो वो नहीं जच रहा होगा, तो एक एक पत्ता थर थराता हो, ये क्या है शायर ने। जहाँ चश्मों का पानी नर्म लय में गुनगुनाता हो। अब देखिए वो कह रही है कि झरने भी हों, वहाँ चश्मे भी हों, पानी, चश्मा कहते हैं पानी उबलना, ज़मीन से पानी निकलना या झरना। ठीक है, तो कुदरत का पानी नर्म लय में गुनगुनाता है, यानी झरना, झरने से ही गुनगुनाने की आवाज़ आती है, गिरने की, पानी के गिरने की आवाज़ झरनों से आती है। तो कह रही है ऐसी जगह हो जहाँ पर पत्ते हवा से खूबसूरत हिल रहे हों, थरथराते हों, और ग्रीन ग्रीनरी हो सब जगह, हरा सब्ज़ा लहराता हो, यानी ग्रीनरी हो सब जगह, और चश्मा यानी झरने हो और पानी की आवाज़ें आती हों। वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। ये तो आसान है ना, हमजोलियाँ मतलब सहेलियाँ हों। वो बच्ची कह रही है कि मैं हूँ, मेरी सहेलियाँ हों और वहाँ पे एक झूला भी हो। जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, यानी कि पानी इतना साफ हो, गंगा और जमुना के पानी जैसा पॉल्यूटेड नहीं हो, है ना, गंदा पानी ना हो, बिल्कुल साफ पानी हो। इमेजिनेशन में जा रही है बच्ची, वो कह रही काश कि ऐसी ऐसी जगह हो। वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ और झूला हो। जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, बहुत आसान है। जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्ज़ा लहकता हो, यानी गुलजार यानी ये बाग है ना, गार्डन, इतना खूबसूरत हो वो कि हरा हरा हो, खूबसूरत हो, हरा भरा हो, और पानी इतना साफ़ हो कि मोती से झलकता हो। जहाँ फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो, यानी इतने खूबसूरत फूल हो, इतने अच्छे फूल हो, खिले हुए ताज़े फूल हो, उनकी खुशबुओं से पूरा बन का बन महकता हो, यानी सब कुछ महक रहा हो उनकी खुशबुओं में। तो वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। ठीक है, इसके राइटर हैं अख्तर शिरानी, यानी कि इसके नज़्म निगार शायर, इसके शायर हैं अख्तर शिरानी। ठीक है बच्चों, ये आप सही तलफ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी करके पढ़ेंगे आप। ये इसकी मैं वर्कशीट भेज दूँगी, आपको वर्कशीट भी करनी है। देखिए, मश्क का काम है आपको अल्फाज मायने इसके याद करने और लिखने हैं, बहुत थोड़े से हैं, 4 अल्फाज और मायने। हमजोली यानी सहेली, गुलजार चमन या बाग, लय तरन्नुम सुर, बन यानी जंगल। ठीक है बच्चों, अब नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। गुलजार, चिड़ियाँ, ठीक है, सही तलफ़ुज़ के और बुलंद आवाज़ के साथ। कू कू, सब्ज़ा। ठीक है, अब मैं इसकी वर्कशीट आपको भेज दूँगी, पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया है और इसकी वर्कशीट आपको मुकम्मल करनी है। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।